हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी जानकारी देना। आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में। मेटाबॉलिक सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं बल्कि बहुत सारी कंडीशन का एक समूह है। एक ऐसी कंडीशन जो कई बीमारियों को एक साथ लेकर आती है। इसमें हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, बेली फैट और असामान्य कोलेस्ट्रॉल लेवल जैसी बीमारियां शामिल हैं। जब इस प्रकार की कई स्थितियां एक साथ मिल जाती हैं तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। इससे स्थिति में आपका हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है, स्ट्रोक और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी बढ़ता है। आमतौर पर जिन लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही खराब होता है वही लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार होते हैं। यही कारण है कि आज के समय में इस समस्या के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है और इसका कैसे पता चलता है, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डायरेक्टर एंड एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज से डॉक्टर तपन घोष। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर, मेरा सबसे पहला यह क्वेश्चन है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम आखिरकार होता क्या है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो चीज होता है ये एक्चुअली दो तीन चीज एक साथ मिलके सिंड्रोम होते हैं। ओके। जैसे कोई डिजीज है तो डिजीज की डायग्नोसिस, जैसे न्यूमोनिया है, हम जानते हैं कि न्यूमोनिया है, बट मेटाबॉलिक सिंड्रोम ऐसी चीज है कि इसमें से दो तीन तरह की एबनॉर्मेलिटी होता है खून में, शरीर में, इसको एक साथ मिलके मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है। तो जो कंपोनेंट्स है या पार्ट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के, वो है एब्डोमिनल ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। कैसे मोटापा? एप्पल बॉडी कॉन्फ़िगरेशन और सेंट्रल बॉडी कॉन्फ़िगरेशन, पेट की चारों तरफ म्याद की जमा होना, और पेट की सरकमफ्रेंस अगर 102 सेंटीमीटर से ज्यादा है या 88 सेंटीमीटर से ज्यादा है फीमेल में, तो इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। या बॉडी मास इंडेक्स अगर ज्यादा है, प्लस ट्राइग्लिसराइड 150 से ऊपर है, या एचडीएल और गुड कोलेस्ट्रॉल 40 से नीचे है, और आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 110 या इससे ज्यादा है, और ब्लड प्रेशर 130 और 85 इतना है या इससे ज्यादा है। अगर ये पांच चीजों में से कोई तीन चीज आपका है तो आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ओके। डॉक्टर, जैसे कि अभी आपने बताया कि इसमें बॉडी मास ज़्यादा हो, ये इसके कारण हो सकते हैं आई थिंक। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसमें इसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं इस बीमारी में? ज्यादातर इसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं जाता है, इसमें पता भी नहीं चलता इंसान को कि उनका मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ओके। जब आप आपका ब्लड प्रेशर नापते जाएं तो नापने के बाद आपको पता चला कि ब्लड प्रेशर 130 हो गया, 85 हो गया। आपने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराया तो पता चला आपका गुड कोलेस्ट्रॉल 40 से नीचे है, और ट्राइग्लिसराइड जो है 150 या उसके ऊपर है, या आपका गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा के साथ साथ आपका शुगर भी बढ़ गया, ब्लड ग्लूकोज जो है 110 के ऊपर हो गया या 100 के ऊपर हो गया। तो ये जो है, या आपने बॉडी मास इंडेक्स चेक किया, आपका वेट आपने देखा कि वजन बढ़ गया, सो ये सब मिला के फिर होता है। तो ये कोई लक्षण तो होता नहीं है, इसमें लक्षण जनरली एब्सेंट होता है। ओके। डॉक्टर, मैं ये जानना चाहूँगा कि इसका, जैसे कि आपने बताया कि कोई लक्षण नहीं होते और ये बीमारी जब आप चेक करते हैं तभी आपको पता चलता है, तो कोई इसका कोई पर्टिकुलर टेस्ट करवाया जाता है जिससे ये पता चल सके कि हमें मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम है? पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे हाइट, वेट, तो इसके बाद बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं हम। जी। फिर आपका वेस्ट सरकमफरेंस जो है ना, पेट का मोटापा नापते हैं फीते से। वो ओके। कैसे नापेंगे? नाभि और आपके जो इलियक क्रेस्ट बोन है उसके सेंटर पॉइंट में आप नापेंगे। अगर नापने के बाद आपको पता चला कि ये जो है 90 या 80, मतलब आपका 90 सेंटीमीटर से ऊपर है जेंटलमैन में, और लेडीज में अगर 80 से ऊपर है तो ये ज्यादा है एशियन इंडियंस के लिए। तो ये डेफिनेटली क्राइटेरिया। और इंडियन के कट ऑफ वैल्यू वेस्ट सरकमफ्रेंस के जो दिया जाता है 78 और 72 है। दैट मींस जो जेंटलमैन है, जी। आदमियों में 78 सेंटीमीटर से ऊपर अगर पेट का मोटापा है तो ये एक्शन 1, दैट मींस आपको सतर्क हो जाना चाहिए। ओके। और लेडीज में 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर के ऊपर है पेट की मोटापा अगर नापे तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। लेवल 1 is the cut off point for this thing, changing the lifestyle.
ओके। नाउ दूसरी चीज, आप जैसे ब्लड प्रेशर नापा है आपका, ब्लड जी। प्रेशर 130 और 80 है, तो आपका एक कंपोनेंट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम की। ओके। इसके बाद गुड कोलेस्ट्रॉल देखिए, गुड कोलेस्ट्रॉल अगर 40 से नीचे है जेंटलमैन में और लेडीज में 50 से नीचे है, तो ये क्राइटेरिया है आपका। ओके। शुगर नापना, ब्लड शुगर अगर 100 या ऊपर है फास्टिंग, तो आपका क्राइटेरिया है। सो ये सब मेजरमेंट करने के बाद आपको पता चलता है, अगर इन चारों पांचों में से कोई तीन आपका है तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अच्छा सर, ये इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है? जैसे कि अभी हमने जाना कि ये कैसे पता लगता है इसका, तो इसका इलाज कैसे किया जाता है? इसका इलाज लाइफस्टाइल चेंज करके होता है, जीवन शैली में परिवर्तन लाना होता है। ओके। जीवन शैली में परिवर्तन लाने का जो मकसद होता है वो डाइट, एक्टिविटी, ये दोनों चेंज करना है। ओके। खान पान रहन सहन में चेंज करना है। तो ओके। पहले तो हम क्या खाएंगे, बिकॉज फूड जो है ना, ये आदमी के जीने के लिए चाहिए होती है। और फूड बैलेंस्ड फूड होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का जो मात्राएं हैं वो बैलेंस्ड रहता है। तो हम ये चाहते हैं, अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो आपका डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 55% से ज्यादा ना हो। ओके। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर 55% से ज्यादा होता है तो वो शुगर बढ़ा देता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को खराब कर देता है। तो वो आपको ध्यान रखना है। फैट जो है आपका, फैट टोटल कैलोरी का 30% से कम फैट से आना चाहिए। प्रोटीन जो है वो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट और अराउंड 10-15% ऑफ द टोटल कैलोरी जी। प्रोटीन से आना चाहिए। तो आपके डाइट में फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। जो कि इंडियन डाइट में हमें नहीं देखने को मिलती है। हाँ, तो जी। हमारी जो डाइट है इनमें से ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है जी बिल्कुल। इंडिया में। जी। सो हमारा डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होता है, जैसे ओके। आटे, चावल, मैदे, ये सब के ज्यादा होते हैं, आलू। सो ये कम से कम खाएं। जी। और डाइट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, दैट मीन्स इट छोटे छोटे मील डिवाइड्स में इनटू। खाए 5 to 6 पोर्शन, जी। राइट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा खाएं, ओके। 600 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट। देन ओके। तेल की मात्रा कम से कम रखें। और तेल में बेस्ट ऑयल होता है सरसों का तेल, उसका इस्तेमाल किया जाए। अगर ओके। ऑलिव ऑयल है या सनफ्लावर ऑयल है, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और तेल 30 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर हेड पर डे। मान लीजिए घर में 3 लोग हैं तो 3 लोगों के लिए तो 90 ml में 90। 90 मिलीलीटर तेल में 24 घंटे के खाना पकना चाहिए। ओके। डॉक्टर, मैं अगला सवाल सो आपसे जानना तेल, चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में बचने के लिए, और जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो वो कौन सी फिजिकल एक्टिविटी है जो हर एक इंसान को करना चाहिए, और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए एवरी डे? क्योंकि हमने खाने के बारे में तो बात किया, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ भी इसमें काफ़ी, मैंने फिजिकल पढ़ा था कि एक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर इंसान को डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। 2 टाइप के एक्सरसाइज होते हैं, एक जी। आइसोटोनिक एक्सरसाइज, एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ओके। सो आइसोटोनिक एक्सरसाइज जो होता है वो हार्ट के लिए, शरीर के लिए अच्छा होता है। ओके। जैसे जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, फास्ट वॉकिंग। तो तेज चलें। तो चलने का ये तरीका है कि फर्स्ट 10 मिनट आप धीरे धीरे चलेंगे, फिर 20 मिनट तेज चलेंगे, फिर लास्ट के 10 मिनट आप धीरे चलेंगे। सो वार्म अप, पीक एक्सरसाइज एंड कूल डाउन, 3 फेज में एक्सरसाइज होता है। और जब आपने वॉकिंग कर लिया, इसके बाद आप लाइट जॉगिंग से शुरू करके थोड़ा ब्रिस्क जॉगिंग कर सकते हैं। सो ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग, ये 4 एक्सरसाइज जो है हार्ट के लिए हेल्दी होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए ये एक्सरसाइज रिकमेंडेड है। तो हर हफ्ता कम से कम 150 मिनट पर वीक आपका एक्सरसाइज अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने बताया। बट हिंदुस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए ज्यादा एक्सरसाइज चाहिए, 40 मिनट्स पर डे चाहिए। दैट मीन्स ओके। अराउंड 200 to 250 मिनट्स। जी। 150 मिनट कम होते हैं हमारे लिए, बिकॉज हमारा जो फैट है, मोटापा पेट की चारों तरफ है, एब्डोमिनल ओबेसिटी। राइट। ओके। डॉक्टर, मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगा, इसमें इस बीमारी में व्यक्ति की सेहत पर क्या असर पड़ता है, और इससे व्यक्ति को कैसी दिक्कतें और बीमारियों का सामना करना पड़ता है? ये बहुत
इम्पोर्टेंट एंड अहम सवाल है कि जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ये एक्चुअली सब कुछ बीमारियों का, हार्ट, ब्लड प्रेशर और बीमारियों, किडनी बीमारियों का जड़ है। एक तरह कह लें कि ये मादर है और इसी से ही होता है। बिकॉज एक हाइपोथेसिस है, कॉमन सॉइल हाइपोथेसिस, दैट मीन्स इस जमीन से ही हार्ट की डिजीज, किडनी के डिजीज, ब्लड प्रेशर सब कुछ होता है। सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर कोई इंसान का है तो उनके तो ये जो बीमारियों का जो जमीन है वो पक्का हो गया। तो इस जमीन को ब्रेक करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो ये अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, हार्ट डिजीज की मात्रा, स्ट्रोक की मात्रा, किडनी डिजीज की मात्रा ज्यादा होंगे, ब्लड प्रेशर ज्यादा होंगे। बिकॉज 130 तो हो ही गया एक क्राइटेरिया, तो धीरे धीरे 140 होते ही उनका ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चालू हो जाएगा। सो एक तरह से ये कह लें आपकी कार्डियक डिजीज और हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ब्रेन अटैक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। ओके डॉक्टर, मैं आपसे अपना एक बहुत जनरल सा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल जानना चाहूँगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये सवाल काफ़ी ज़्यादा आता है कि अगर किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी समस्या है तो क्या ये दिक्कतें आगे चलकर उनके बच्चों में भी पाई जा सकती हैं या पाई जाती हैं? देखिए, फैमिलियल क्लस्टरिंग होती है और खास करके अगर आप भारत में जन्म लिए हो या भारत के वंशज हो, ऑलरेडी आपका जीन में ये है, तो ये सवाल एक्चुअली इरिलेवेंट है, सवाल पैदा ही नहीं होता। हर हिंदुस्तानी ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के दायरे पे है। ये दे आर एट रिस्क बिकॉज ऑफ द जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, बिकॉज हमारा जो जीन है वो एक तरह से स्क्यूड है टुवर्ड्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो आप देखेंगे बच्चे जो है स्कूल गोइंग एज में 25% दिल्ली के बच्चे इधर ओवरवेट और ओबेज हैं। सो ये एक कारण भी है, वेरी इंपॉर्टेंट कारण है कि फ्यूचर हार्ट डिजीज, फ्यूचर स्ट्रोक ये बहुत ज्यादा होंगे अनलेस वी रियली टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। सो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपने कहा करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की पर्सपेक्टिव से। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि अभी हमने अपने एक्सपर्ट से बात की और उन्होंने हमें बताया यह सिंड्रोम्स जानलेवा भी हो सकता है, इसीलिए आपको इससे बचाव करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे बचने के लिए आप नियमित रूप से अपनी ब्लड शुगर व ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें और अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करें। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे नए गेस्ट और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वेन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.